बात उनका विवेक जो है बहुत फैला हुआ है ना। हाँ, विवेक फैला हुआ है ना। वो संकीर्ण विचारधारा की आदमी नहीं ना है। हाँ, संकीर्ण विचारधारा का नहीं। वो बहुत तेज तर्रार है। हाँ। हाँ, उसमें भी गंभीर है, हृदय वाले हैं, आध्यात्मिक है, सामाजिक है, वो सब कुछ है ना। साहित्यकार है। हाँ। तो वो खाली हम वो जो है अनुपातिक समाजवाद से, लेकिन जो है ना, हाँ वो कहता है कि मैं इस सिद्धांत से सहमत नहीं हो रहा हूँ। हाँ, कैसे सहमत होंगे भाई? हाँ, जब कह रहा है सभी कि है। गरीबों का कल्याण हो जाएगा तो उसमें उससे क्यों सहमत होंगे? हाँ, तो कह रहा है कि इसमें उत्पादन जो है ना, हाँ, कि इसमें उत्पादन पर जोर नहीं है, काहे वितरण नहीं पर जोर जोर है। है? इसमें तो और उत्पादन हाँ, होगा, हर व्यक्ति उत्पादन करेगा। तो फिर उसका वही कहना है कि इसमें उत्पादन नहीं है। हाँ, लोग निकम्मे हो जाएंगे। अरे और निकम्मे हो जाएंगे और कि भिखारी हो जाएंगे? जो कमाने वाले हैं, हाँ, उनके ऊपर जो है एक तरह से बहुत भारी टैक्स लग रहा है, तो वो कमाने वाले हतोत्साहित हो जाएंगे, वे कमाएंगे नहीं। नहीं, जो आपकी तो व्यवस्था में जो नहीं कमाएगा वो भिखारी हो जाएगा। तो इनका कहना है कि बस जो पैसा, जो पैसे वाले हैं ना, हाँ, वो अपनी कमाई से वो अर्जित किए हैं, उनका ले लेंगे, तो उनको कमाने का उत्साह उनका खत्म हो जाएगा, तो वो भी भरोसे में बैठ जाएंगे। फिर कोई धन ही नहीं रहेगा, फिर बंटवारा होगा, धन इतना कम हो जाएगा कि धीरे-धीरे सब गरीब हो जाएंगे। क्योंकि जोर कमाने पर नहीं है, जोर उत्पादन हाँ, पर नहीं है, जोर वितरण पर है। हाँ, हालांकि मैंने उसको समझाया हाँ, कि नहीं, हम उस प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर है, जो है मेरा समान जोर है। हम प्रोडक्शन को जो है घटा नहीं रहे हैं, हम प्रोडक्शन को हम इसलिए हरामीपन ना बढ़ जाए, लोगों में निकम्मापन ना बढ़ जाए, इसलिए कहें कि भाई ट्रांसफर जो है एक बार किया जाएगा, उसके बाद फिर उनका काम देखा जाएगा, उसके हिसाब से फिर होगा। और दूसरी बात जो हाँ। सेवा जोन का जो सरकारीकरण वाली व्यवस्था है उसको नहीं समझाए हैं उनको। हाँ, वो सब समझा है, खुद पढ़ा है ना सारा। लेकिन हाँ, वो जो कह रहा था ना, जी। तो उस पर भी थोड़ा सा कोई आपत्ति कर रहा था, लेकिन हाँ फिर भी कह रहा था कि मिला जुला के वैसे ठीक व्यवस्था है। इस बात को भी कहा जी। कि उद्योगपतियों वाला जो पढ़ा ना, जब जय घोष, जी। तो उद्योगपतियों वाला जो उसमें चैप्टर है, जिसमें कि उद्योगपति आपस में बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, जो मंदी फंदी की जो बात उसमें है। हाँ, तो बोला कि ये वाला तो ठीक है। जी। हाँ, कहा कि ये तो ठीक है कि लोगों के पास पैसा रहेगा तभी तो खरीदेंगे। हाँ, तभी तो एक साइकिलिंग चलती रहेगी। हाँ, तो इस बात से वो सहमत हुआ, लेकिन फिर भी वो जो है ना, उसका जोर वही है कि नहीं, इससे लोग काहिल हो जाएंगे, हाँ, काम नहीं करेंगे, निकम्मों को आप वो बढ़ा रहे हैं। नहीं निकम्मा कहाँ बढ़ रहा है? निकम्मे तो और अलर्ट हो जाएंगे काम करने के लिए, वो जानेंगे कि नहीं काम करेंगे तो फिर हम भीख मांगना पड़ेगा। इसमें बढ़ावा वाली कहाँ बात है? इसमें तो बहुत टाइट व्यवस्था है ये तो। असल में जानते हो, जो ऊपर चला गया है ना, हाँ जो उस व्यवस्था में है, उद्योगपति बनिया बिरादरी जो है ना, हाँ। ये सब नहीं करेंगे सपोर्ट, मैं जानता हूँ और पहले से। दूसरी बात कि आप वाली व्यवस्था में जो प्रतिभावान रहेंगे, जो कर्मशील रहेंगे, वो तो ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। आप वाली व्यवस्था में भी ऊपर रहेंगे। हाँ, उसमें भी अमीर रहेंगे, प्रतिष्ठा हाँ, उन्हीं की रहेगी। और क्या। तो इस बात को मैं समझाता हूँ, लेकिन जो है उन लोग का पचता नहीं है। उन लोग को मैं समझाता हूँ कि भाई, जो उत्पादन करेगा, जो बुद्धिमान होगा, जी। हाँ, तो वो जी। पैसा वाला रहेगा, इसमें भी रहेगा, ऐसे बात नहीं है, लेकिन बस अंतर उतना नहीं रहेगा जितना कि आज का अंतर है। हाँ, अमीरी गरीबी तो रहेगी। हाँ, मेरी गरीबी रहेगी, लेकिन हाँ वो आज की तरह इतना ज्यादा अंतर नहीं रहेगा कि बेशुमार अंतर हो गया है, करोड़ों अरबों गुना का अंतर कर दिए हो, ये अंतर नहीं रहेगा। हाँ। गुरु जी, अरबों खरबों के पास जिसके पास संपत्ति है उसका कोई माने मतलब भी नहीं रहता है। क्या आप उतना करोगे, उतना प्रयोग का उपयोग करोगे उसका? तो कुछ भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं सब। हाँ, अरे थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा पीना है, थोड़े जगह में सोना है, मकान में, छोटे से मकान में रहना है, उतना क्या करोगे? हाँ, हाँ। तो खाली लोभ का ही तो संसार है। हाँ, लोभ का संसार है। अगर अगर पूरी पृथ्वी हमको दे दे कि हाँ भाई, ये सब जमीन आप ही की, तो हम क्या करेंगे जमीन का? जी जी जी। हाँ,
किसी एक आदमी को ले जा करके दूसरे ग्रह पर छोड़ दिया या जाओ भाई ग्रह पूरा का पूरा ग्रह तुम्हारा ही है, क्या इसका मतलब रह जाएगा? यहाँ करते रहो, तुम इसके मालिक हो। हाँ तुम इसके मालिक हो। उसको छोड़ दिया जाए, करो अब यहाँ बनाओ, हाँ बिल्डिंग हो रही है बना के। जी अरे रहने के लिए तो थोड़ी सी जगह काफी होती है। जी हाँ, जब तुम रह जाओ, तुम्हारा परिवार रह जाए, आने वाले जाने वाले गेस्ट वगैरह रह जाए, जी उतना बहुत होता है। जी जी। और बिना मतलब का भार तो बढ़ाते जाने जाना है, फिर अधिक बटोरने का मतलब यही ना है कि भार बढ़ाते जा रहे हो। और उसी के टेंशन में रहते हो, फिर बचाने हाँ के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर हाँ, में। फिर आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो पाती है ऐसे लोगों की। उसी खाली आर्थिक प्रगति में ही लगा रह जाता है वो। आर्थिक प्रगति ही उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो गई है। हाँ हाँ, वही उनका मोक्ष है। वही उनका हो जाता है। फिर मर जाओगे, हाँ और जब तुम्हारे पीछे के संस्कार अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर तो भिखमंगे हो जाओगे। हाँ, जब संस्कार अच्छे रहेंगे हाँ, तभी ना अगला जन्म अच्छा होगा। ये इसलिए जीवन में रोगी भी हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य भी जी गंवा बैठते हैं, आध्यात्मिक प्रगति गंवा बैठते हैं, जी सामाजिक संबंध भी इनका जो है सबसे नहीं होता है, एक विशेष ग्रुप से ही होता है। जी जी सामाजिक का जी मतलब वो हुआ जिसका नीचे से लेकर के ऊपर तक सबसे संबंध है, जी वो तो जी सामाजिक जी हुआ। और जी समाज जी के एक छोटे से ग्रुप से ही आपका संबंध है, खाली मान लीजिए उद्योगपति हैं तो उद्योगपतियों से ही संबंध आपका है, जी जी तो इसका मतलब आपका दायरा बहुत छोटा हो गया, तो इसका मतलब सामाजिक विकास आपका नहीं हुआ। जी 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 आर्थिक विकास तो आपका कर लिया, ठीक है, अर्थ तो आप कमा लिया, लेकिन आपका सामाजिक नुकसान हो गया। जी हाँ, सामाजिक विकास का मतलब हुआ कि समाज के हर तबके के लोगों के साथ आपकी आत्मीयता हो। जी जी हम्म, जैसे मान लो कि गांधी का उदाहरण ले लो, जी तो उसका जी भाई हर हर तबके के साथ था संबंध। जी हाँ तो चाहे अम्बेडकर का ले लो। जी जी तो जी जब व्यक्ति का नीचे से लेकर के ऊपर तक सबसे उसका आत्मीयता रहती है, सबको वो अपना घर का ही आदमी समझता है, जी जी तब उसका सामाजिक विकास हुआ, समझो। जी सामाजिक विकास का यह मतलब होता है, ये नहीं कि हम अपना विशेष ग्रुप खाली बना लिए, उद्योगपति बिजनेसमैन है तो खाली बिजनेसमैन के ही बीच में संबंध बना लिए हैं, तो आपका सामाजिक विकास नहीं हुआ। तो अरे आध्यात्मिक विकास गुरुजी, भी नहीं हुआ, सामाजिक विकास भी नहीं हुआ, स्वास्थ्य का भी नहीं हुआ, तो फिर तो कई तरह से क्षति हो गई ना, खाली धन बटोरने के चक्कर में। जी तो इन बातों को अब इन लोगों को समझाया जाता है, परंतु अब ये लोग इतना उसे मोहग्रस्त हो चुके हैं ना, धन वैभव से, जी कि इनकी बुद्धि में नहीं घुसता जल्द। ये कट चुके हैं समाज से, इनकी दुनिया अलग हो चुकी है। हाँ हाँ, और गरीबों के बीच में भी रहने से कितनी शांति सुकून क्या क्या हाँ, मिलता है इन सबको कुछ पता नहीं चलता पता है। नहीं चलता है। तो उनके बीच में रहो, उनको कुछ, तुम्हारे पास अर्थ है तो थोड़ा अर्थ दो उनको, अरे उनके उनको पास भी कुछ कुछ है सहयोग देने करो, के लिए, उनको कुछ बढ़ाओ। उनके पास भी देने के लिए, उनके पास प्रेम है, हाँ हृदयता है, समर्पण है, ये भी तो सीखना देखना है। हम्म, कैसे मिलते हैं जुलते हैं, कितना सेवा भाव है इनके अंदर। आप कुछ देंगे तो आपको भी कुछ मिलेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ दें और आपको ना मिले। जी 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 ऐसा प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, तो हाँ आपको कुछ मिलना ही मिलना। जी अब भाई बहुत बड़े बड़े लोगों से तो हम लोग का संबंध है नहीं। जी हाँ, हाँ और हम लोग की बात सुनेंगे भी नहीं, का कि वे लोग सिर्फ बड़े लोगों की बात सुनते हैं, जी गुरु भी वे बड़ा खोजते हैं, जी हाँ हाँ जिसके पास लाखों की भीड़ हो और जिसके पास गाड़ी घोड़ा, बहुत बड़े बड़े आश्रम हो। जी 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 हाँ, उसके बड़े विचार नहीं खोजते हैं और बड़ा जीवन चरित्र नहीं खोजते हैं। जी। तो इसीलिए उन लोग का सिस्टम ही अलग ही हो जाता है। क्या है, आरएसएस के लोग आपको ही नकारा और खोटा सिक्का सिद्ध करने लगे। गुरुजी तो बड़ा खराब आदमी है। हाँ क्योंकि उनके हिसाब से नहीं बोल रहा था ना, जी वे तो सदैव चाहते हैं कि उनके जी हिसाब से बोला जाए। हाँ, हाँ, तो जबकि भाई पूरे पूरे जहाँ धर्म पर का और हमारा अध्यात्म भैया, का सब। जहाँ आप सही हैं वहाँ आपकी बात बोलेंगे कि आप सही हैं। आरएसएस मैं ये नहीं कहता हूँ सही नहीं है, उनके बहुत सारी सभाओं में गया हूँ,
मुझे भी मुख्य अतिथि भी बनाए हैं और मैंने भाषण भी दिए हैं। हाँ, जी जी तो जहाँ पर सही है वहाँ सही बोलेंगे, लेकिन जिस जी जगह पर हम सही हैं, जहाँ पर आप उतने सही नहीं हैं, तो वहाँ पर हम अपनी बात ही ना बोलेंगे। जी। हम्म, तो ये लोग सोचते हैं 100% समर्पण, हाँ हाँ। आपकी कोई ओरिजिनलिटी नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, आपका कुछ अपना नहीं होना चाहिए, सब जो उनका डिजाइन किया हुआ गया है, मोहन भागवत जो कह रहे हैं, बस आप 100% उन्हीं को मान करके चलें। एकदम धर्माधिकारी वही है। हाँ, धर्माधिकारी वही है। बस उन्हीं को अधिकार है। हाँ, धर्माधिकारी हैं, राजनीतिक वही हैं। हाँ यार हम लोग तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, बुद्धि वुद्धि क्या है, कुछ नहीं है। हम्म, हाँ, तो सही है, कह रहे हैं, बना ही रहे हैं सब। हाँ, तो वो तो अपने को वो ये मानते हैं कि हम लोग धर्माधिकारी भी हैं, किंग मेकर भी है। किंग मेकर भी हैं, और सामाजिक पुरोधा भी हैं। सामाजिक पुरोधा भी है। हाँ, तो हर चीज पर कब्जा हो गया है हाँ, हो उनका। चुका है। वो हाँ, तो है। राजनीतिक में भी वही है नंबर वन, कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसका फैसला वे करेंगे। जी 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 हाँ, किस मंदिर का मठ का कौन महंत बनेगा, उसका फैसला वे करेंगे। जी 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 कौन मंदिर को लेना है, अधिग्रहण में लेना है, किसका ट्रस्ट बनाना है, ट्रस्ट का कौन हेड होगा, उसका फैसला वे करेंगे। कौन जी कौन आंदोलन चलेगा, कौन आंदोलन नहीं चलेगा, उसका फैसला वे करेंगे। जी और उसी तरह से समाज में भी सामाजिक पुरोधा भी वही है, समाज में जिसको जिसको आगे बढ़ाना है, जिस लीडर को जी जी पता चला कि नहीं ये जो है क्षत्रिय समाज का ये हेड होगा, जी ब्राह्मण समाज का ये होगा, तो चमार समाज का ये होगा, सब समाज जी। का बनाया है ना, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक में भी घुस गए हैं वे सब। हाँ हाँ हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अल्पसंख्यक समाज का ये सबका हर का वो लीडर वही बना रहे हैं, हर समाज का। जी खरवार समाज का ये होगा, यादव समाज का ये होगा, हर समाज के लीडर बना रहे हैं। तो समाज में भी क्या होगा क्या नहीं, उसका फैसला वो कर रहे हैं। जी उसी तरह से शिक्षा में भी फैसला कर रहे हैं, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कब पढ़ाना चाहिए, क्या की कोर्स में क्या शामिल किया जाना चाहिए। जी कहने का जी मतलब है जी कि समाज के हर क्षेत्र में प्रवेश हो गया, जगत में भी प्रवेश हो गया पूरा उनका, कि जी। किस बिजनेसमैन को आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है, जो उसका साथ देता है उसको आगे बढ़ाना है, हाँ हाँ हाँ। और किसी को जो पति को आगे बढ़ाना है, किसको नहीं। इसका कहने का मतलब है कि पूरा गिरफ्त में है उनके, 100% शासन, वास्तविक शासन में अभी आरएसएस ही है, ये सच्चाई है। वो तो है, वो तो है, मानना हम्म, पड़ेगा एकदम। हम्म, सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो चुका है हाँ आज। हाँ हाँ, सब कुछ हो चुका है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थिति वो हो चुकी है गुरुजी ना। हम्म, एक हम लोग की पुराणों में एक प्रतीकात्मक कथा है, प्रतीकात्मक ही मानता हूँ। हम्म, पृथ्वी रसातल में चली गई थी पानी में, हम्म, और बराह का अवतार लेकर के जो भगवान है हम्म, उस पृथ्वी को रसातल से निकाल रहे हैं। तो हम लोग को वही करना है, पृथ्वी रसा ये जा चुकी है, हाँ, हम लोग को रसातल से निकालना है। वराह अवतार लेना है। हाँ, वो हम्म, रसातल से निकालना। हमारा मानना है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हम्म, बचा उचा कुछ नहीं, अब इसको रसातल से निकालना है। अभी आप समझाए ना कि सारे चीज पर कब्जा हो चुका है। मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं घुस तो, कर देख रहा हूँ ना, हर चीज पर कब्जा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि विष्णु ने जो किया था यही किया होगा, यही किया होगा ना। या नहीं भी किया होगा तो कथा प्रतीकात्मक जो है यही बता हाँ रही कि ऐसा हाँ हुआ है, होता हाँ, रहेगा। होता रहेगा। जी रसातल में जाते रहेंगे, उसे निकालना पड़ेगा। जी। हम्म, यानी कि हम लोग को सुअर बनना पड़ेगा। सांस्कृतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, मैं देखता हूँ हर क्षेत्र में जी। पूरा कब्जा हो गया है। हाँ महिलाओं का, पुरुषों का, सब चीज में किसी को कोई कोई हर हर विभाग के लिए उनके पास जो है विभाग है, जान लेना। हाँ हाँ समाज के हाँ। हर विभाग के लिए उन्होंने एक संस्था बना रखी है। जी वनवासी कल्याण आश्रम है, तो वृद्धा आश्रम है, तो अनाथ आश्रम है, तो हर चीज है, नारी निकेतन है, नारी का वो है, सब कोई ऐसा विभाग नहीं है जो कि अछूता रह गया हो। जी जी उस जी पर वो शोध ही कर रहे हैं। जी हाँ, और ये छोटी मोटी पार्टियां ये सब जो है ना, ये सब पार्टियों का कुछ नहीं उखाड़ सकती है, सच्चाई यही है। इतनी पहुंच हो गई है, इतना इतना कार्यक्रम करते हैं हर विभाग के हिसाब से। जी जी। हाँ, उनका कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई कार्यक्रम नहीं रहता है उन लोग का, जान लेना।
त्योहार में हाँ समाज से रे, जुड़े हुए हैं तो भाई वोट भी मिल ही जाता है। जो ज्यादा बोलता है ना, तो धन का तो इतना चमत्कार है इनके पास, इतना पैसा है कि पैसा दे करके उसको चुप करा देते हैं। चुप हो जाओ भाई, इसी के लिए टर 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 कर रहे थे, ले लो जाओ। वो तो हर चीज उनके पास है ना, तुम जिस चीज से मानोगे। हाँ। तुम जिस चीज से मानोगे, पैसा से मानोगे पैसा ले लो, अब अब देख, पद से चाहते तो पद ले लो। अब देखिए वो बिहार वाला कन्हैया लाल कितना टरटरा रहा था, उसको कांग्रेस खरीद ली। हम्म। गुजरात में वो कौन पटेल और क्या क्या दूठे थे, बहुत टरटरा रहे थे, उसको खरीद लिए। हाँ, पटेल को तो बीजेपी ले लिया ना, एक पटेल को। हाँ, एक पटेल को बीजेपी ले लिया। और एक कोई जिगवानी था कि क्या नाम था। हाँ हाँ, ऐसे ही थे कुछ। तो वो तो कांग्रेस में है। तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं, लो पैसा भाई, इसी के लिए तुम टटरा रहे हो, ले लो, कितना लोगे, ये ये हो जाओ करोड़पति। दलित इतना दलित पैसा दे देते हैं ये कि आंख दलित चौधी आ दलित जाती है हम लोग की। दलित दलित का राग अलाप रहा था चंद्रशेखर रावण, वो तो करोड़पति हो चुका है। तो उसको भी खरीद लिए। एकदम खरीद लिए। हाँ, अब दलित कहाँ अपना सहारा ढूंढे।